फैसला जो है, चलिए आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं? फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने फैसला छोड़ा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित रूप से इस देश में सोनिया गांधी जी का अपना एक सम्मान है। हम जैसे नौजवान लोग जितने भी हैं उस सोनिया गांधी, बाकी लोग भी सब सोनिया गांधी जी को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस के साथ जो लॉयलिस्ट लोग खड़े हैं, जो सोनिया गांधी जी के कैंप में हमेशा खड़े रहते हैं, लड़ते हैं बीजेपी से, उनकी तरफ ध्यान देते हुए कुछ फैसला होगा। और अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे घटनाक्रम पर माफ़ी मांग ली है और उन्होंने खुद ने माना कि यदि केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे, CLP मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं नहीं बुला पाया, इसमें मैं फेल रहा, तो इसके लिए मैं वफादार से मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कुछ बाकी रह नहीं जाता। और एक परिवार है कांग्रेस और उस परिवार में डिसीजन जो भी होगा वो देश हित में होगा, क्योंकि कांग्रेस का इस वक्त मजबूत रहना बहुत जरूरी है। आज सोनिया गांधी जी इस देश की कांग्रेस को समझती है कि इस वक्त लोग गरीबी से, भूख से, महंगाई से मर रहे हैं। राहुल गांधी जी सड़कों पर हैं। देश कांग्रेस को लड़ते हुए यूनाइट रूप में देखना चाहता है। लेकिन माफी मांगना मुख्यमंत्री के कद को बड़ा बनाता है कार्यकर्ता की नजरों में, या एक नो डाउट ऐसे मुख्यमंत्री जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जिन्होंने माफी मांगी, ये उनका बड़प्पन है माफी मांगने का। और अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति उन्होंने जो लॉयल्टी साहब दिखाई है, उससे इस पार्टी में डिसिप्लिन भी है। बड़े से बड़े नेता भी जब गलती करते हैं उन्होंने बड़प्पन दिखाया कि CLP लीडर के नाते वो मीटिंग नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सारी घटना के लिए खुद ने माफी मांगी। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई किंतु परंतु बचा नहीं। जब वो अध्यक्ष पद के रेस में नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या वही देखिए, ये बात उन्होंने खुद ने क्लियर की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं फॉर्म नहीं भरूंगा और मुख्यमंत्री का फैसला हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी करेगी। अब क्या है फैसला? अब तो मुख्यमंत्री वो हैं नहीं, अब वो जो उन्होंने जो कहा वो बयान, उस बयान के विपरीत मैं नहीं बोल सकता। वो विधायक दल के नेता हैं। तो बयान तो है, लेकिन बयान के साथ 102 MLA उनके साथ यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से ये जब वो आ जाएंगे तब सारी स्थिति क्लियर होगी। पोजीशन आगे कुछ आपको लगता है अभी कुछ और मामले बचे पड़े हैं? क्या मामले बचे पड़े हैं आप बताएंगे? देखिए, राजनीति एक बात मानकर चलना, आपसी विश्वास यूनिटी से चलती है। कांग्रेस एक ताकत है राजस्थान में, पूरे देश में। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने 10 साल तक देश में शासन किया UPA चेयरपर्सन के रूप में। वो खुद समझती है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। कद्दावर अगर गांधी मान रहे थे अशोक गहलोत साहब को कि अध्यक्ष तक बनाने जा रहे थे, अब जब इनको अध्यक्ष पद के रेस से इन्होंने खुद मना किया, तो क्या माना जाए कि अशोक गहलोत को राजस्थान में छोड़कर पार्टी को आने वाले चुनाव में अच्छी स्थिति से लड़ने के लायक खड़ा करना चाहती है कांग्रेस अध्यक्ष? हो सकता है, कुछ भी ऐसा डिसीजन भी हो सकता है। वो कांग्रेस अध्यक्ष को तय करना, वो हमें तय नहीं करना। दिग्विजय सिंह साहब के बारे में कहिए। दिग्विजय सिंह जी का अच्छे लीडर है, मेरे तो बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे लीडर हैं। तो अध्यक्ष भी तो बन सकते हैं वो तो रेस बिल्कुल बनेंगे, हम बधाई देंगे उनको बहुत जबरदस्त ढंग से। नंबर 1 पर अब रह गए वो। रेस में नंबर 1 पर रह गए तो बधाई पूरी राजस्थान के एक कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से, हम विधायकों की तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से। हम तो रोड मास्टर कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता, हमारी तरफ से बधाई। थैंक यू। मनोहर, जिस तरह से आपने सुना कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो है तमाम बातें तो कह रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने जो है तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, लेकिन इस दौरान जो है जो सवाल बार बार उनसे पूछा जा रहा था कि CM को लेकर कि अब तो कोई संशय नहीं रहना चाहिए, अशोक गहलोत रहने चाहिए, तो इस पर वो भी जो है चुप्पी साधी नजर आए, बसते हुए नजर आए। देखिए, अब गेंद पूरी तरह से जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि केंद्र के पाले में है, सोनिया गांधी के पास में है, और वो किस तरीके से उस गेंद को प्ले करती है उस पर डिपेंड करता है। चूँकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर फैसला सोनिया गांधी करेंगी, और जिस तरीके से KC वेणुगोपाल अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1-2 दिन में सोनिया गांधी राजस्थान के CM का फैसला करेंगी। तो जाहिर है कि अब सोनिया गांधी फैसला करेंगी, लेकिन कब करेंगी अभी जो जिस तरीके से बता दिया, 1-2 दिन का जो टाइम दे दिया है, तो 2 दिन का हमें इंतजार करना चाहिए। 2 दिन में क्या राजस्थान के CM को लेकर कोई बड़ा फैसला हो जाता है पार्टी की तरफ से, या फिर जिस तरीके से लगातार पार्टी की जो परंपरा है कि आज बिल्कुल शांत माहौल हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर जाकर के जो है राजस्थान के CM का फैसला होगा। तो अभी फिलहाल गर्मा गर्म माहौल है। उस माहौल में अब ये जो बयान है, इस बयानों पर ही हमें रहना चाहिए कि इन्हीं पर रह करके हम पुख्ता रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी पुख्ता तौर से आती है, जो ऑफिशियल है, वही जो है पार्टी लाइन होती है, उसी आधार पर हमें आगे बढ़ना है। अभी तो यही माना जा सकता है कि 1-2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा।
जी। मनोहर, ऐसे भी देखा जा रहा है कि जो बयानबाजी सामने आ रही है उससे भी बहुत कुछ निकल के आ रहा है, और जो चुप्पी जो साधे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ऐसे जो चुप्पी है वो भी बहुत कुछ बोल रही है, क्योंकि सचिन पायलट जो है लगातार खामोश है, अभी तक खामोश है। बिल्कुल ही सचिन पायलट की खामोशी है वो एक जो है उस पर ज़रूर जो गौर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो तुरंत उन्होंने बयान दिया, और आज जिस तरीके से सोनिया गांधी से मुलाकात हुई उसके बाद तुरंत उन्होंने बयान दिया। तो इस तरफ से तो लगातार बयान आ रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट जो खेमा है उसकी तरफ से अभी ज़्यादा कुछ कॉमेंट भी नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा ना कोई बयानबाजी हो रही है। तो सचिन पायलट खुद है वो लगातार मौन बने हुए हैं। जिस तरीके से एयरपोर्ट पर वो दिल्ली पहुँचते ही मीडिया से रूबरू हुए थे, लेकिन कोई शब्द नहीं बोला, किसी तरीके से मीडिया में कुछ कहने से इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ जिस तरीके से उनके घर पे जो मीडिया जुटा हुआ है और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो लेकिन वो साफ तौर से इनकार कर रहे हैं, मिलने से बच रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनको अभी भी उम्मीद है कि आला कमान कोई फैसला करेगा, और जो मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से बहुत करीब पहुंच चुके थे, अब फिर एक बार उनको अभी भी आशा है कि जो है राजस्थान में मुख्यमंत्री की दौड़ में अभी वो बाहर थोड़ी हुए, अभी वो रेस में बने हुए हैं। तो किसी तरीके का कमेंट है, किसी तरीके का कोई बयान है, वो कहीं भारी न पड़ जाए, किसी तरीके का नुकसान नहीं हो जाए। अब क्योंकि जो सब कुछ चीज़ें आला कमान के बिहाफ पर हो रही है, तो आला कमान के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसी वजह से हो सकता है कि वो मौन बनाए हुए हैं, और उनके साथियों को भी वो लगातार कह रहे हैं कि किसी तरीके का जो है कमेंट नहीं करना है, कोई किसी प्रकार की जो बयानबाजी नहीं करनी है। तो लगातार अभी तक उनकी तरफ से जो खामोशी बनी हुई है और संयम बना हुआ है, तो देखते हैं कि संयम का और धैर्य का जो परीक्षा है उसमें वो कितने सफल हो पाते हैं और उनके रिजल्ट क्या रहता है। जी। लेकिन मनोहर, जिस तरह से देखा जाए कि एक मीटिंग शांति धारीवाल की लगातार हो रही थी, जिस वजह से जो है नाराजगी पर्यवेक्षकों में देखी गई। अब दूसरी तरफ जो है ये भी खबर सामने आ रही है कि सचिन पायलट के घर पर जो है दिल्ली वाले आवास पर वहाँ विधायक पहुँचने लगे हैं, विधायक जा रहे हैं वहाँ पर, 3 विधायक पहुँच भी चुके हैं। देखिए, अब जाहिर है कि जिस तरीके से 3 दिन से उनका नेता यहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो वो जब दिल्ली आए हैं या फिर उनसे मिलने के लिए आए हैं, वो बात करके आए हो, तो उनसे मिल करके अपडेट लेते हैं कि अब पार्टी लेवल पर जो बातचीत चल रही है उसमें क्या चल रहा है। वो भी तो अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री मिलकर के अपडेट बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो उसको फैसले को में उन्होंने साफ इनकार किया है, वो मुख्यमंत्री को लेकर सोनिया गांधी पर फैसला डाला है। उसी तरीके से उसका वो दूसरे वाला ग्रुप भी है, वो भी चाहता है कि उनकी तरफ से कोई अपडेट मिले, उनको किसी तरीके से उनके लिए भी एक अच्छी खबर मिले, जो जिस तरीके से लगातार वो उस उम्मीद में बैठे हुए हैं कई